हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक गुप्ता। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लॉस की गारंटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो जनरली जो क्वेश्चन अराइज होते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। और जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो उस वक्त में क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं। जब भी चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे स्टॉक्स में हो, चाहे जो भी मतलब टोटल स्टॉक मार्केट को ट्रेडिंग करते टाइम पे या करने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम अपने आप का लॉस को मिनिमाइज करें, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। तो ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल रहते हैं हम सभी के मन पे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मेरे दो स्टूडेंट हैं, दो होनहार स्टूडेंट हैं, मिस श्वेता जी एंड मिस्टर सुमित। तो आप दोनों एक एक करके आप अपना सवाल, जो भी अपना जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। सर, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं? तो श्वेता जी का सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेहतर होगा और जिसमें मेरा प्रीमियम भी ना डिके हो, है ना। हाँ। हर किसी का ही रहता है कि प्रीमियम मेरा कम डिके हो, प्रीमियम नीचे ना गिरे ज़्यादातर। और जब वो बढ़े, अगर मार्केट जैसे मेरे राइट वे डायरेक्शन में जा रहा हो तो मेरे प्रीमियम अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे। मतलब ऐसा कौन सा जो है हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना चाहिए। तो देखिए, एक सिंपल वे में अगर मैं आंसर दूं तो आपको स्ट्राइक प्राइस हमेशा इन द मनी या डीप इन द मनी में काम करना चाहिए। ठीक है। और अगर मार्केट में वोलेटाइल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एक्सपायरी के टाइम पे रहता है, अभी तो खैर पांचों दिन एक्सपायरी हो गया, मतलब पूरा दिन ही एक्सपायरी है। तो जब वोलेटाइल ज़्यादा रहेगा तो हम लोग जो है आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक। और अगर हमारा जो है अभी वोलेटाइल नहीं है उस तरह से मार्केट बहुत ज़्यादा, ठीक है, वॉल्यूम नहीं है उस तरह से मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों को एट द मनी या डीप इन द मनी करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जितना डीप इन द मनी में जाएंगे उतना बेहतरीन। लेकिन ठीक सर, है। डीप इन द मनी में प्रीमियम की प्राइस ज़्यादा होती है, तो बराबर। सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जिनके पास मतलब कम अमाउंट से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कम कैपिटल से, तो वो तो आउट ऑफ द मनी से ही मतलब वो प्रीमियम बाई करेंगे, हम्म, क्योंकि उसके प्रीमियम प्राइस कम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो ये कितने डीप मतलब आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं? डीप जा बिल्कुल। सकते हैं या नहीं जा देखिए, सकते? इसमें एक चीज को ध्यान देना होगा, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे हम सोचते हैं ना, जनरली हम जब ट्रेड करते हैं तो हम बहुत कैपिटल कम लेके आते हैं। जनरली लोग स्टार्टिंग ऐसी ही करते हैं कि 5,000 से 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, 20,000 से ट्रेड कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें हम एक दो लॉट पे ट्राई करते हैं सीखने के लिए और फिर वो अल्टीमेटली लॉस हो जाता है। क्योंकि कारण इसलिए होता है कि जब हम सीखने के वजह तो हम आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस लेके काम कर रहे हैं। आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस लेके अगर हम काम करते हैं तो उसका प्रीमियम डीके इतना ज़्यादा हो जाता है कि प्राइस मतलब मूवमेंट होने के बाद भी हमें बेनिफिट नहीं हो पाता है। ठीक है। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब भी मतलब एज अ प्रॉफिट अर्निंग के टाइप से आए, मतलब जब आपको लगे कि हम इससे आपको प्रॉफिट अर्न करना है, एज अ बिजनेस लेके आए। एक सीखने का पर्पज से होता है ट्रेडिंग शुरुआत में, और एक होता है पैसा कमाने के पर्पज से। तो जब पैसा कमाने के पर्पज से आए तो आप एक अच्छा कैपिटल लेके आए, तब आप ये 10-20 हज़ार 50,000 लेके ना आए, अच्छा कैपिटल लेके आए, 5 लाख 10 लाख इस तरह से कैपिटल लेके आए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक सबसे सेफ जोन पे आप काम ऐसा कर सकते हैं। आपको मैं और आपको क्लिप शेयर कर दूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। कि अगर ऐसे आपके पास साउंड कैपिटल है, ठीक है, स्ट्रैटेजी को कैसे डिसाइड करेंगे कि मान लीजिए आपके पास में 10 लाख रुपए कैपिटल है। ठीक है। मैं अभी प्रॉफिट अर्न करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि पैसा कैसे कमाना है, कैपिटल होने से कितना अच्छा होता है। 10 लाख रुपए कैपिटल है। अब हम जो है, जो एक्सपायरी, जो आपको पता है कि सभी को कि वीकली एक्सपायरी है, वीकली में एक्सपायर हो जाता है। तो जब इस वीक का एक्सपायर है तो हमारे पास में टाइम कम है, जल्दी जल्दी टाइम डीके होता है। हम ऐसा ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, नेक्स्ट एक्सपायरी का जा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम पे काम करेंगे, थोड़ा महंगा मिलेगा बट टाइम डीके थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, इसके अब बोलेंगे सर मैं कि इसके बाद वाला एक्सपायरी पे भी जा सकते हैं, अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी पे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी में जाएंगे तो वहां पर मैं फिर लिक्विडिटी कम मिल जाएगा, तो हमको उतना भी दूर नहीं जाना है
और ज़्यादा पास में ना, बीच का एक रास्ता निकाल लिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। मेरा क्वेश्चन था कि अभी करंट एक्सपायरी जो चल रहा है, करंट एक्सपायरी में आपका बोले कि एक स्ट्रेटजी दे रहे कि नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या होता है, थीटा डीके तो कम होगा लेकिन मूवमेंट रहेगा कि नहीं? मूवमेंट रहेगा एकदम, वो भी अच्छा मूवमेंट रहेगा आपका, इतना लिक्विडिटी रहेगा कि आप उसको आसानी से बेच सकते हैं, आसानी से खरीद सकेंगे, उसके लिए आप डोंट वरी रहिए। और थीटा डीके भी कम रहेगा। हमें जो ऑप्शन में बचना है ना, उसको हमको सिर्फ ये पहचानना है ग्रीस का कि थीटा डीके कम हो और डेल्टा ज़्यादा हो, ठीक है। तो होपफुली आपका जो स्ट्राइक प्राइस वाला है वो ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे काम करना चाहिए, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे मार्केट में पहले जैसे होता था कि कोई भी रिवर्सल आने से या फिर मार्केट अगर मूवमेंट देता है तो कुछ पैटर्न बनाता है, मार्को कैंडल या फिर अदर पैटर्न से कुछ बनाता है, लेकिन अभी जैसे मार्केट कुछ दिन से देख रहा हूँ कि बिना विदाउट एनी सिग्नल वो मूवमेंट कर जा रहा है, कभी रिवर्स हो जा रहा है, कभी मार्केट भाग जा रहा है, तो कोई पैटर्न नहीं दे रहा है कि हम लोग पता चले, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि कैसे होगा नेक्स्ट डे मार्केट कैसा रहेगा, है ना? सही। तो देखिए, मार्केट तो टेक्निकल्स तो अपना निभाता ही है, टेक्निकल्स लगभग पूरा करता ही है। टेक्निकल्स को अगर आप चार्ट्स को देखना चाहेंगे तो समझ में आएगा आपको सारी चीज़ें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़ बेस पे भी चलता है, ठीक है, तो वहाँ टेक्निकल फेल कर जाती है, थोड़ा फेल करती है, ज़्यादा नहीं, उसका भी एक लिमिट है, कहीं ना कहीं टेक्निकल वहाँ पे काम करती है। तो थोड़ा न्यूज़ से इम्पैक्ट कर जाता है। और कभी कभी जो आपको पता है जाहिर सी कि ऑपरेटर्स कभी कभी मार्केट जब चलाते हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा इधर उधर से भी थोड़ा सा एक चीज़ दिक्कत आ जाती है कि मान लीजिए हमने टारगेट डिसाइड कर रखा था किसी का, वो टारगेट से ज़्यादा चला गया, या टारगेट से टच किए बिना आ गया, रिवर्सल हो गया, फिर बात जा रहा है, तो इस तरह का चीज़ें आपको आ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत के लिए इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हम तो इतनी बोल रहे हैं कि आप 50% लीजिए, 40% लीजिए, 60% प्रॉफिट लीजिए, हम तो बोल रहे हैं ट्रेड सही पहचानिए, 5 से 10% में निकल जाइए। अब पहचानने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा कि मार्केट में कुछ चीज़ देख लीजिए, जैसे कि सुबह में अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैं एक बार बार आप सबसे कहता हूँ कि मार्केट का चार्ट के साथ ना हम लोगों का एक रिलेशन होता है, जब आप चार्ट को बराबर देखोगे ना तो आपसे वो बातें करता है, तो आप उसको पहचान लोगे, जब आप रेगुलर वे में वॉच करोगे तो पहचानोगे कि मेरे से कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस के बाद आएगा। दूसरा चीज कि जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख लोगे कि कहाँ से इसका है, कहाँ से ब्रेकआउट ले सकता है, तो हम दोनों तीनों चीजें देखेंगे, मतलब कि एक हम लोग जो शॉर्ट टर्म में भी देखेंगे, मतलब 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, वीकली देख सकते हैं, आवरली देख सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम हम देख सकते हैं कि बाजार कहाँ तक अगर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, तो चार्ट पैटर्न से देखने से ही डिसाइड होता होगा ना डिसाइड हो सपोर्ट जाता एंड रेजिस्टेंस। है। सेकेंड सबसे चीज की, मान लीजिए कल का जो कैंडल बना हो, मान लीजिए कैंडल कल का बना है, ठीक है, तो अब ये हमको नेक्स्ट कैंडल देखना है ना कि ये कैंडल इसके ऊपर खुलता है या ऊपर सस्टेन करता है, तो बाजार यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाला है। अगर कल का से बाजार थोड़ा सा नीचे खुलता है और नीचे सस्टेन करके रह रहा है, तो बाजार जाहिर सी बात है नीचे जाने वाला है। तो आज के ट्रेड के लिए कल का जो कैंडल बनेगा उसको एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कल का कैंडल कैसा बना है, उसका हाई लो जो है मार्क कर लेना, ओपनिंग क्लोज हाई लो उसका मार्क कर लीजिए, उसको क्रॉस करने के बाद आपको एक क्लियर मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। मॉर्निंग में अगर आप ट्रेड लेते हैं, जैसे सुबह सुबह, जाहिर सी बात है 9:15 के बाद खुलते ही थोड़ा सा रुक जाना चाहिए हम लोगों को। अगर जो है शुरुआत से ही कब आपको करना चाहिए, 9:15, जब आप पीछे बैक टेस्ट कर लिए हो, यानी कि यस्टरडे का जो मार्केट कैसा रहा है उसके हिसाब से टेस्ट कर लेंगे तो आपको रहेगा। जैसे कि मैं अगर अभी 30 तारीख को मैं बात करूं, 30 अप्रैल, बराबर 30 अप्रैल को मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ, जस्ट छू के बाजार नीचे आ गया, तो बोले सर ये कैसे हुआ, बाजार तो अप ट्रेंड में था, सब कुछ पॉजिटिव था, नीचे क्यों आ गया। यहाँ पर मैं एक चीज छुपा हुआ है, उसको ध्यान से समझिए। देखिए, अभी हम लोग जैसे हम बोल रहे हैं कि आप चार्ट पैटर्न सीख जाइए, कैंडल स्टिक सीख जाइए, ये सब सीख जाइए तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे,
तो ऐसा अगर सिर्फ 4-5 चीजें सीखने से सबको पैसा बन जाता तो सभी पैसा कमा रहे होते, है ना, सभी पैसा कमा रहे होते हैं, ठीक है। और ये बात जो है, और ये बहुत कोई ऑपरेटर इस बात को जानता है, ठीक है। देखिए हम बोलना ये चाह रहे हैं कि आपने कभी क्रिकेट खेला है? यस सर। हम जब क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं ना, तो हम ये अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं कि बैट्समैन कौन सा शॉट खेल सकता है, मतलब आगे बढ़ के खेल सकता है, या उसका स्ट्रेंथ कहाँ है, यस सर। वो मतलब फ्रंट फुट अच्छा खेलता है, बैक फुट अच्छा खेलता है, तो उस हिसाब से हम बॉल डालते हैं ना। यस सर। सेम उस तरह अगर मैं बैटिंग में हूँ तो मेरे को पता है कि यार बॉलर, ये ज्यादातर बॉलिंग का इसका स्ट्रेंथ कहाँ है, अगर उसको हम पकड़ लेंगे तो वो मार सकते हैं। तो इस तरह से चार्ट में भी है, ट्रेडिंग में भी है। तो इंस्टीट्यूशन को पता है कि ज्यादातर जो है रिटेलर कहाँ पे बैठा हुआ है बाइंग करके, उसके पास तो करोड़ों के सॉफ्टवेयर लगाया कि सब कुछ है, डेटा दिख रहा है उसको, उनको ज्यादातर दिख रहा है कि सभी लोग बाइंग में है। जहां उसको पता चल जाता है ना कि ये रिटेलर बाइंग में बैठा हुआ है, वो तुरंत सौदा आपका स्क्वायर अप करवा देगा। मतलब एक बक्स ऐसा नहीं समझ रहेगा कि आप कितना देर तक स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे, चल जाओगे आप, है ना। तो ये वाला स्ट्रेटजी उसमें भी काम करेगा। मान लीजिए अचानक से गिर गया तो आपके पास कैपिटल है वहां पर में, डीप इन द मनी है, समय है, तो आप कवर कर जाओगे। तो जैसी मार्केट गिरा आपका तो पोजीशन नेकेट में था, आप बहुत ज्यादा लॉस, अगर एक नॉर्मल बात करूं तो वो अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेगा, वो कट जाएगा, सारा का पैसा स्टॉप लॉस खा के, और वापस बाजार ऊपर जाना था, ये मैंने 30 तारीख को ही बोल दिया था, क्योंकि सिर्फ पोजीशन काटने के लिए आया था, आज फिर बाजार करने के लिए आया ऐसा हिट करने के लिए आया था। जैसे वो हिट करके अपने सपोर्ट्स पे पहुंच के वापस से बाजार आज देखिएगा जहां से हुआ है वहां से नेगेटिव नहीं गया, धीरे धीरे करके ऊपर जाके लास्ट में फिर साइडवेज में लाके छोड़ दिया। हालांकि बाजार 100 पॉइंट वहां से पॉजिटिव है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो बाजार हमेशा जो क्या करता है ना, पुराना जो भी पोजीशन है उसको खाली करता है, नया पोजीशन बनाने का प्रयास करता है, तो पुराना में ही लोग बैठे रह जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको लॉस, ऑपरेटर का माइंडसेट है कि रिटेलर का लॉस जो है वो रिटेलर से हम कैसे प्रॉफिट लें। तो सर हम लोग को मीन्स जैसे पोजीशन में हम लोग एंटर हो गए तो कितना देर तक हम लोग को होल्ड करके रखना चाहिए, कितना देर वेट करना चाहिए? अगर मार्केट साइडवेज भी हो गया बाय चांस, तो हम लोग होल्ड कब तक करके रखना चाहिए? साइडवेज में ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको लगे कि बाजार मेरा ज्यादा अच्छा ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन ट्रेडर को रिकवर मेरे, नहीं कर पा रहा है हाँ, फिर तो निकल जाना चाहिए। अगर दो चीजें कर सकते हैं वहां पर में आप, या तो छोटा छोटा पॉइंट पे, अगर आपका जैसा पोजीशन फंसा हुआ है तो अगर साइडवेज मार्केट है तो जाहिर सी बात है एक रेंज पे काम कर रहा होगा, यस तो सर। वहां से आप स्कैल्पिंग कर ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो वहां पर में पोजीशन को, अगर छोटा लॉस हो रहा है या जो भी मतलब एक लॉस आपके लिए है सुटेबल, तो आप वहां से एग्जिट करके निकल सकते हैं। मतलब अगर स्टार्टिंग फेज पे ही आपको साइडवेज अगर मार्केट मिल गया है तो वहां से तो बिल्कुल अवॉइड कर दें, ओके सर। ठीक है। टाइमिंग कोई परफेक्शन नहीं है, कोई बता सकता है कब मूवमेंट आएगा कब नहीं आएगा, किसी को कुछ नहीं पता होता, हर कोई ब्लाइंड है। मेरा कहने का मतलब ये था कि ऑपरेटर रिटेलर का माइंडसेट से खेल रहा है, रिटेलर को ऑपरेटर का माइंडसेट से खेलना है, ओके सर। ठीक है। और वो ऑपरेटर जो है ना, उसके पास में आधुनिक सारे हथियार है, और हमारे पास में समझ लीजिए चाकू से लड़ रहे हैं ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा, तो चाकू से आप पूरा, समझ रहे हैं ना। Yes, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ खान है, हीरे या सोने का खान है, तो हम पूरा उठा सकते हैं चाकू से, नहीं उठाएंगे sir. हम उठाने जाएंगे ना तो उसको पता चल जाएगा कि ये लेने आया है और हम को पकड़ लेगा, यस। इसलिए हम थोड़ा सा लेकर निकलना है। हमको ऑपरेटर का माइंडसेट समझना है कि ऑपरेटर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यस। ऑपरेटर का क्या थिंकिंग है, ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ना आपको अफवाह में ध्यान देना, आपको पूरा अच्छे से एनालाइज करना है, खुद का खुद एनालाइज चीजें हैं, ठीक है। इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं कुछ इंडिकेटर्स वगैरह है, उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है कि ट्रेंड पहचानने के लिए। तो उसमें से कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताइए। तो इंडिकेटर्स आपको ट्रेंड बता सकता है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। ओके। ऑपरेटर का मूवमेंट को आपको थोड़ा सा मतलब कुछ डेटा है आपके पास में, कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, काफी लंबा हो जाएगा, इस पे अलग से बताता हूं मैं आपको। ऑपरेटर्स का भी आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेटर्स का डेटा, वॉल्यूम ट्रेड लगाएंगे, वी मैप वगैरह लगाएंगे तो वॉल्यूम से भी पता चलता है, कैंडल से भी पता चलता है, कैंडल से भी पता चलता है कि ऑपरेटर का माइंडसेट क्या है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब जो नॉर्मल चीजें है ना, पता तो आपको उन्हीं से चलना है, मतलब बहुत ज्यादा साइंटिफिक रीजन आपको नहीं लगाने की जरूरत है, नॉर्मल चीज से भी पता चल जाएगा। जब आप ट्रेड कीजिएगा लाइव में, फीलिंग जब कनेक्ट होगा तो आपको चीज को खुद समझ में आने लगेगी। ओके सर।
फ्री ईएमआई और आरएसआई वगैरह कैसे लगाते हैं और उसको कैसे डील करते हैं? ईएमए जो होता है आपका मूविंग एवरेज है, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे आप जो है फ्री वाला पे भी यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम लेना चाहे प्रीमियम ले सकते हैं, वहाँ पर भी ईएमए लिखना है, जस्ट वो आपका ईएमए 3 ईएमए आ जाता है, ठीक है। उसमें 3 लाइन होंगे आपके, ठीक है। वो पूरे बैक ऑफ द डेटा निकालते हैं, उसमें कुछ वीकली का होता है, कुछ आवरली होता है, ठीक है। तो उस डेटा को निकाल के आपको पता चलता है कि मार्केट का जो जोन है वो बायर साइड की तरफ में ज़्यादा जा रहा है या सेलर के साइड में ज़्यादा जा रहा है, दैट्स ये मींस है मूवमेंट। मूवमेंट। तो जैसे ही वो 3 लाइन होगा वहाँ पर में 3 लाइन 4 लाइन वो बनता है, ईएमए जैसी लगाएंगे आप 3 से 4 लाइन बनता है। जैसे ही वहाँ पर में क्रॉस करेगा ना, वो मतलब उसको काटेगा ऐसे करके, सब ऊपर जाएगा, 4 लाइन को ऐसे करके काट के ऊपर जैसे जाएगा, एक प्लस का साइन बन जाता है। थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिए, आपको क्लियर पता चल गया कि ये मेरा बाइंग का ट्रेड है, आप बाइंग की तरफ में बैठ सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ में भी सेम उसी तरह से अगर काट के जाएगा, ठीक है, तो आपको वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। चार्ट किससे दिखा दूं आपको, यस यस। देखो ये यहाँ पर मैं हम लोगों ने, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसमें मेरा ट्रेंड लाइन वगैरह लगा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। इससे यहाँ इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पर एक ईएमए क्रॉस है, इस पर आपको स्टार बना देना है, ये आपको आ जाएगा, आसानी से मिल जाता है। तो आपका इस तरह से आ गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैं आज का तो मार्केट देखिए ज़्यादातर साइडवेज में रहा, तो यहाँ पर मैं नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर मैं देखिए जैसे ये क्रॉस किया है ना, कि तीनों ईएमए को जैसे ही क्रॉस किया, यहाँ पर मैं कट बनाया इस जगह पे, यहाँ पर मैं देखिए इस जगह पे जैसे ही उसने कट बनाया है, बराबर है, तो एक प्लस का साइन भी बना है यहाँ पर, नोटिस दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ पर मैं एक प्लस का साइन हाँ। बना है इस जगह पे, है ना, ये प्लस का साइन बना, यानी कि डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे इसको यहाँ पर सस्टेन करता है, हम यहाँ से एंट्री अगर बनाते हैं तो हम लोगों को एक अच्छा डाउन ट्रेंड पता चलेगा। तो ये सब चीज़ों से ज़्यादातर टाइम पे आपको क्लियर पता चल जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। हमको मार्केट से बहुत ज़्यादा तोप भी नहीं बनना है हमको, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तोप हैं, ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं आपको दिमाग में, हल्का सा सिर्फ मार्केट को हमको डायरेक्शन क्लियर करके एकदम आस्ते से छोटा प्रॉफिट लेके निकल, छोटे छोटे प्रॉफिट से। छोटे छोटे प्रॉफिट, बूंद बूंद से घड़ा भरना, भरेगा क्यों नहीं भरेगा, भरेगा। सर, टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं कि मतलब कोई भी प्रीमियम कितने मतलब कितने हाई तक जाएगा या फिर ठीक, तो टारगेट कैसे डिसाइड करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो कभी कभी हम लोग बाइक कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं यार कि जाएगा तो कितना ऊपर तक जाए, ठीक है। तो सबसे पहले कितना ऊपर तक जाए, उससे पहले ये चीज़ जो हम बार बार बोल रहे हैं कि हमको कितना चाहिए, मेरे को तो चाहिए 5-10%, यस। मेरा 5-10% आया मेरे लिए, मार्केट मेरे लिए हो गया, बाकी वो प्रॉफिट दूसरे के लिए छोड़ देंगे, ऑपरेटर से पंगा नहीं लेना है, यस। ठीक है। 10-20% आ गया, कभी फ्लो में थोड़ा जल्दी में आ गया, ठीक है, लेकिन हमको ज़्यादा लालच पे नहीं बैठना, पहला चीज़। दूसरा चीज़ की अगर हम एक्यूरेसी के साथ में निकालें कहाँ पर में मेरा टारगेट हो सकता है, ठीक है, तो इसके लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख सकते हैं या प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे कि मान लीजिए आपने कोई प्रीमियम जो है 200 रुपये में खरीदा, और प्रीवियस जो कैंडल जो बना होगा उसका हाई जो था वो 230 का था, प्रीवियस कैंडल का जो हाई बनाया था 230 का था। तो इस बार जो अगर फिर से अगर मूवमेंट लेगा तो कहाँ तक जाएगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, 230 के आसपास में जा सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने 10 लॉट खरीदा था, ठीक है, पहला ट्रेड लिया, 10 लॉट खरीदा। 10 लॉट खरीदने के बाद हम क्या करेंगे कि जो है जैसे ही मेरे को 5 से 10% का ऊपर में मिला, हम जो है वहाँ पर प्रॉफिट 50% प्रॉफिट जो है बुक कर लें, यानी कि 5 लॉट हमने बुक कर लिया। अब जो बचा मेरा जो है वो 5 लॉट ही रह गया मेरे पास। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए कि मान लिया हमने 200 रुपये में खरीदा, 220 रुपये गया, हमने 5 लॉट सेल कर दिया। अभी मेरे पास जो 5 लॉट बचा हुआ है उसका नेक्स्ट टारगेट रख लेते हैं, सपोज करते हैं 240 रुपये का। अब अगर वो 240 रुपये गया तो वेल एंड गुड है, हमें यहाँ भी 10% और 5% पहले लिए हम 15% लेके जाएंगे। यस। और अगर बाय द वे जो है वापस आ गए तो ये जो 5 लॉट है हम इसको कॉस्ट पे कट कर देना। ओके। तो मेरा जेब से कुछ नहीं गया, मैं पहले सेफ हो गया,
बराबर। Yes. तो हमारा सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटा बोला हिसाब, मेरा कैपिटल भी सेफ रह गया, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तो अपना ले लिया और मेरा प्रॉफिट भी कैसे बुक गया किया, भी, लॉस नहीं हुई। ठीक है। Yes. इसलिए हमारा चैनल का नाम लॉस की गारंटी है। Yes. दूसरा सवाल पूछिए। सर हेजिंग क्या होता है? हेजिंग मतलब होता है कि जैसे हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, जब भी तो ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते हैं तो वो नेकेड पोजीशन होता है, यहाँ तक समझ रहे हैं। Yes. तो हेजिंग में हम अपना रिस्क को कम करने के लिए पोजीशन को हेज कर लेते हैं। इसका स्टार्टिंग बोला जाए तो फ्यूचर के लिए ज़्यादातर आया था, जो गोल्ड वगैरह का कारोबार जो करते थे उनके लिए ज़्यादातर ये पहले निकाला गया था, अब इसको ट्रेडिंग वे में लिया जाता है। तो होता क्या था कि गोल्ड का प्राइस मान लीजिए, कोई सुनार है, गोल्ड का जो शॉप चला रहा है, गोल्ड उसके पास में हार्ड गोल्ड है, और उसका कल को रेट कम हो जाए तो वो तो महंगा में खरीद के लेके आया था ना, Yes. तो उसका कैसे होगा, कैसे भरपाई करेगा, उसको तो अच्छा नुकसान हो जाएगा, Yes. और हेवी वेटेड में। तो अगर वो पोजीशन एक जगह पे इधर मान लीजिए एक तरफ पे, अगर यहाँ बेचने यहाँ पर मैं मान लीजिए फिजिकल में अगर कहीं पे वो खरीद के रखा हुआ तो कहीं पे बेच के रख देगा, तो जैसे ही बाजार नीचे गिरेगा तो उसका फायदा होगा उधर से, एक तरफ से फायदा तो एक तरफ से नुकसान, तो पोजीशन कहीं जाएगा नहीं। तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट में आप नहीं रहिएगा तो लॉस में भी नहीं रहिएगा, इस तरह से पोजीशन को हेज कर दिया। नीचे नहीं गिरा तो उसका loss हाँ, नहीं होगा। अरे मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट इधर नीचे जा रहा है Yes. और हम कहीं गोल्ड उधर बाई कर लेते हैं, तो मार्केट जो या उधर सेल कर दिए हैं उस साइड में, इस साइड में मान लीजिए हमने फिजिकल में गोल्ड बाई किया है तो हमने फ्यूचर में गोल्ड सेल कर दिया, तो सेल करेंगे तो वहां से प्रॉफिट मिलेगा ना जी, मार्केट नीचे जाएगा तो सेल में प्रॉफिट आएगा, बराबर है। Yes. तो उधर का सेल का प्रॉफिट आ रहा है और इधर जो नीचे जो गिर रहा था तो यहाँ से हमें नुकसान हो रहा है, That's तो ये means- मेरा हेज हो गया, मेरा Loss कोई भी प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं हुआ ना मेरे नो को, लॉस नो नो प्रॉफिट। प्रॉफिट। मार्केट में इसका यूज कैसे करते हैं? अब ट्रेडिंग में ऐसा यूज करते हैं, ऑप्शन में ये थोड़ा सा ज्यादा कारगर हो जाता है, ये फ्यूचर में भी काम करता है। देखिए ऑप्शन में जो रूल काम करता है वो थीटा डीके का काम कर रहा है, बराबर ना, बाजार तो जीरो होना है। तो मान लीजिए हमने इसको ज्यादातर हेज को काम कीजिए साइडवेज मार्केट में काम किया जाता है इसको, ठीक है, तो हमें एक अच्छा बेनिफिट मिल जाए। या फिर कभी वोलाटाइल काफी ज्यादा होता है, जैसे एक्सपायरी के टाइम में इसमें भी ले सकते हैं, दोनों चीज से आपको समझाते हैं। अगर जैसे वोलाटाइल मार्केट है, ठीक है, मार्केट लग रहा है कि बाजार इधर से या तो बहुत ऊपर चल जाए या बहुत नीचे चल जाए, 3 बजे के जैसे अमूमन मार्केट होता है, तो अगर हम कोई भी आउट ऑफ द मनी का 10-10 रुपए का प्रीमियम जो है दोनों तरफ का ले लिया, अब ये पता नहीं है किधर भी जा सकता है, जनरली तो यही है कि हम किसी को भी नहीं पता, लेकिन हम एक स्ट्रैटेजी यूज कर दी है हेजिंग का, हमने क्या 10-10 रुपए का प्रीमियम दोनों ले लिया। अब अगर मार्केट खाली साइडवेज नहीं होगा, अगर साइडवेज होगा तो दोनों का प्रीमियम खा जाएगा, अगर साइडवेज नहीं हुआ एक तरफा मूव दिया तो मेरा क्या होगा कि जो एक तरफ का प्रीमियम हो जाएगा 0, एक तरफ में अगर से मूव दिया तो 10 रुपए वाला प्रीमियम हो गया, मान लीजिए 100 रुपए, हमें यहाँ 10 गुना चला गया, 1 गुना यहाँ से कम हो गया तो फिर भी 9 गुना का प्रॉफिट हुआ। Yes. तो ये करके हम पोजीशन को हेज कर सकते हैं। हेजिंग से ज्यादातर प्रॉफिट देता है कि लॉस भी देता है? बोल रहे इसका स्ट्रेटजी पे, अगर साइडवेज मार्केट में किया तो यहाँ नुकसान दे देगा आपको, इस Sideways स्ट्रेटजी में के नुकसान। तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें स्ट्रेटजी है, ठीक है, हेजिंग के लिए भी, ठीक है, कुछ बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है, कुछ और भी तरह के स्ट्रेटजीज है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँ। तो ये जो अभी बताएं वो क्या है? कौन एक नॉर्मल मैंने आपको हेजिंग का कॉन्सेप्ट बताया कि हेजिंग होता क्या है, Yes. अब उसके बारे में एक करके और जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, एक अच्छा टाइम लगेगा उसमें, हम लोग एक डीप एक इन द मनी मतलब इन द मनी का अगर कॉल के साइड में ले ले या आउट ऑफ द मनी का कॉल ले ले, इस तरह से हम लोग पोजीशन को हेज कर लेते हैं। बहुत सारे इसमें स्ट्रेटजीज है, मैं एक करके आपको स्ट्रेटजीज में बात करूंगा। Okay, sir. ऑप्शन ग्रीक क्या है? देखिए ऑप्शन ग्रीक, जो ऑप्शन के जो स्तंभ है 5 स्तंभ होते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको इससे पहले ही बता रहा था कि डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, तो ये 5 जो है ये स्तंभ है, जिसमें 3 का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, डेल्टा, थीटा, इंट्रिंसिक वैल्यू। डेल्टा हमें बताता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो हमारा प्रीमियम किस रफ्तार से ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं। मान लिया जाए कि एट द मनी का जो प्रीमियम है वो 100 रुपए का है, जिसका डेल्टा 5 रुपए है, यानी कि अगर मार्केट जो है 100 रुपए का मूवमेंट लेगा तो मेरा यहाँ पर में 5 रुपए, यानी कि हम 50% ले लेते हैं ऐसा कि बाजार अगर 100 रुपए भागा तो मेरा डेल्टा का अकॉर्डिंग बाजार जो है यहाँ भी 50 रुपये और भाग जाएगा, यानी कि मेरा अगर 100 रुपये बाजार भागा तो मेरा प्रीमियम 100 का 150 हो जाएगा, ठीक है।
और उसी डीप इन द मनी चल जाएंगे, जिससे मान लीजिए जहाँ पर हमें 0.6 मिल जाएगा, यानी 60%, 70%, जितना जितना हम डीप इन द मनी में जाएंगे तो वहाँ पर हमें डेल्टा ज़्यादा होता है। वही एग्जाम्पल जो दिए कि जैसे जैसे हम डेवलप मार्केट में अपना दुकान खोलेंगे, किराया महंगा मिलेगा लेकिन चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। तो डेल्टा हमें ये मेजर बताता है कि बाजार जो है बढ़ेगा, मतलब बाजार जब बढ़ेगा तो मेरा प्रीमियम किस रफ्तार से बढ़ेगा, ये हमें डेल्टा से पता चलता है। और दूसरा एक स्तंभ है, उसका मेजर स्तंभ है थीटा। अब बाजार बढ़ेगा तो हमें ये पता चलेगा कि किस रफ्तार से बढ़ेगा, अगर बाजार घटेगा तो मेरा प्रीमियम किस हिसाब से डिके होगा, वो हमें डेल्टा बताता है, सॉरी थीटा बताता है। अगर बाजार जो है गिरेगा तो मेरा प्रीमियम किस हिसाब से गिरेगा, कितना गिरेगा, ये हमें थीटा से पता चलता है, बराबर। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कोई कॉल का एट द मनी का ही लिया हुआ है, तो वहां पर मैं अगर थीटा वहां पर मैं 0.4 है, तो बाजार अगर नीचे गिरेगा तो 100 रुपया का नीचे गिरेगा तो मेरा प्रीमियम जो है 0.4 का टिके होगा, यानी कि 40 रुपया गिरेगा, यानी कि वो 60 रुपया का आ जाएगा। 100 से 60 हो जाए। समझ। तो थीटा का कैलकुलेशन ऑप्शन किसी भी जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, डायरेक्ट में क्लिक करेंगे थीटा और वहां पर में लिखा हुआ है, तो जितना लिखा हुआ है पॉइंट, जैसे 57, 0.76 ऐसा कुछ लिखा होगा, उसको आप एज अ परसेंटेज में निकाल के उसको समझ सकते हैं। ठीक है, मेजर की इतना मेरा परसेंटेज का डाउनफॉल ये। थीटा हम लोग डाउनफॉल के लिए देखेंगे कितना डाउनफॉल जा सकता है, और डेल्टा हम लोग अपसाइड के लिए। तीसरा जो सबसे मेजर जो है वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, होता है हम लोग बाजार में जो कभी कभी अचानक से जो वॉल्यूम बढ़ जाता है वो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू से होता है। मतलब कि कहने का मतलब है जैसे कि ऑप्शन का एक्सपायरी के टाइम में एक बैग से बहुत ज्यादा लोग खरीद बेचना चालू कर देते हैं। जब बहुत ज्यादा लोग खरीदना बेचना तो वॉल्यूम एकदम से जब बढ़ जाता है तो बाजार में जो है इस तरह का मोमेंट हम लोग को मिलता है। या तो ठीक है, तो हमें वो डेटा ये बताता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कि बाजार में जब वैल्यू बढ़ जाता है तो हमें जो प्रीमियम का रफ्तार है वो 2 गुना 3 गुना से बढ़ेगा। जैसे आप देखें ना एक्सपायरी में 2 रुपया का माल 40 रुपया 50 रुपया जा रहा है, कैसे बढ़ गया? तभी से नहीं बढ़ रहा था, 2 रुपया से 3 रुपया नहीं आ रहा है, 3.5 रुपया आ रहा है, एकदम ऐसे ऐसे बाजार जा रहा है तो नहीं हो रहा है। हालांकि बाजार वहां से ऊपर भी गया तो भी मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, लेकिन अगर अचानक से प्रीमियम ऐसे करके भागा बाजार तो मेरा प्रीमियम तो ऐसे धक ऊपर हो जाता है। तो जब बाजार में वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हमारा जो है प्राइस भी जो है वो रफ्तार, उसका रफ्तार जो है वो, स्पीड बढ़ जाता है प्रीमियम मतलब आप ऐसा समझते हैं कि गेम खेलते हैं, कार स्पीडिंग चला रहे हैं ना धीरे धीरे करके, उसमें वो बूस्टर आता है, जैसे ही बूस्टर लगाएं वो आईवी का काम है, इंट्रिंसिक वैल्यू का। तो होप सो आप सभी को ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये जो जानकारी है आपको अपने जो ट्रेडिंग करियर है उस पर आपको काम देगी। तो इसी तरह के मोर कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वायरल कर दें यार। कितना मिनट ड्यूटी हुआ?